Now we shall be talking on teacher education in National Curriculum Framework for School Education. As we have already discussed and you have also known through different deliberations that the National Curriculum Framework for School Education came into existence on 19th April 2023. It was based upon the National Curriculum Framework, National Education Policy specific to the school education, in which the foundational part is also covered. As the focus of our lecture was teacher education, in the process we divided this part, the entire national curriculum framework for स्कूल एजुकेशन. पहले में तो इंट्रोडक्टरी पार्ट को हमने किया, फिर अप्रोच को मैंडेटरी बताते हुए, जैसा कि हाउ टू रीड टेक्स्ट के बारे में लोगों ने, फ्रेमवर्क बनाने वाले लोगों ने कहा कि इसमें अप्रोच को तो पढ़ना ही पढ़ना चाहिए. फिर अप्रोच के 4 चैप्टर्स थे, उसको भी 2 को एक पार्ट में, तीसरे का 3 पार्ट एक में, और चौथे का एक पार्ट और चौथे चैप्टर के साथ हम लोगों ने, तो 4 पार्ट हम लोग बेस्ड अपॉन दिस लेक्चर. और इसी लेक्चर को करने के लिए, क्योंकि यहाँ हम लोग कंक्लूड करेंगे, दिस इज आवर 5th एंड लास्ट पार्ट, और इसके सब पार्ट तो होंगे ही, इन विच वी शैल बी टॉकिंग इन टीचर एजुकेशन इन NCFA. इसी क्रम में हम लोगों ने ये भी बात की कि ये जो इंटायर आपका नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन है, इसको 5 पार्ट में बांटे हैं. ABCDE सबका डिस्क्रिप्शन हम दे चुके हैं. हमने शुरू के पार्ट में ये भी कहा कि जो ये पार्ट है उसमें ई पार्ट जो है, जो दैट इज द लास्ट पार्ट, उसमें ऑल टुगेदर 4 पार्ट्स है. और ये इनेबलिंग के नाम से है कि कैसे टीचर एजुकेटर को, टीचर को, एडमिनिस्ट्रेटर को इनेबल करें. इसका जो पार्ट 3 है उसको हमने मेंशन भी किया हुआ है कि दैट इज मोर पर्टिकुलर अबाउट द टीचर एजुकेशन, और उसमें इनेबलिंग टीचर के कंसेप्ट से ये है. तो पार्ट 3 में जो टीचर एजुकेशन वाला पार्ट है, उसी पे बेस्ड हमारा ये एस्पेक्ट है, जिसमें इन सर्विस आपको मिलेगा, हम लोग अभी स्लाइड शो करेंगे, प्री सर्विस मिलेगा, फिर टीचर के अपॉइंटमेंट वगैरह से रिलेटेड भी बहुत बातें होंगी. सो दिस इज द लास्ट एंड द कंक्लूडिंग पार्ट फॉर विच all the four parts have been made, or you can say discussed, and that is of approach. तो 4 पार्ट के बाद ये 5वां पार्ट हमारा यहाँ हम लोग कंक्लूड करेंगे, ये टीचर एजुकेशन इन नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन. और इससे पहले हम लोगों ने काफ़ी चर्चा की है कि नॉट ओनली इन पार्ट ई एंड चैप्टर 3 ऑफ पार्ट ई द टीचर एजुकेशन इज फोकस्ड. Teacher education is everywhere, but it is more categorically and particularly focused and stated through part 3 of part E. So let us outline the lecture in order to understand and in order to specify the scope of the lecture, that is of our part 5. So let us outline. So टीचर एजुकेशन इन नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन 2023. फर्स्टली वी शैल डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन, और इसमें पार्ट की थोड़ी सी चर्चा है. सो स्ट्रक्चर इज गोइंग ऑन. पार्ट ए, पार्ट बी देख सकते हैं आप, इसकी भी चर्चा है थोड़ी. क्रॉस कटिंग टाइम्स, स्कूल सब्जेक्ट्स, पार्ट सी वगैरह की भी यहाँ चर्चा है, देख रहे हैं. मतलब यहाँ डिफरेंट पार्ट में तो हमने चर्चा की थी, कहाँ कहाँ फोकस्ड है वो भी आप देख सकते हैं कि यहाँ चर्चा की गई है. पार्ट डी की भी चर्चा है, देखिए आप. और ये पार्ट ई जिसकी हम चर्चा कर रहे थे कि इट इज़ मोर फोकस्ड ऑन टीचर एजुकेशन क्रिएटिंग सपोर्टिव इको सिस्टम, इसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं.
इनेबलिंग एंड एम्पावरिंग टीचर्स, ये यहाँ से हमारा मेन पार्ट शुरू हो रहा है। इंश्योरिंग इनेबलिंग इन्वायरमेंट फॉर टीचर्स, ये पार्ट 3 देख सकते हैं आप। फिर यहाँ टीचर के ऑटोनॉमी और अकाउंटेबिलिटी की भी चर्चा है। पुपिल टीचर रेशियो, ये देख रहे हैं कि ये जो 3rd चैप्टर है उसी का 3.3 पार्ट है। फिर पुपिल टीचर रेशियो, कैरियर एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज टीचर के बारे में डिस्क्रिप्शन है। फिर इन सर्विस टीचर एजुकेशन, मेंटरिंग एंड सपोर्ट सिस्टम, इसकी भी चर्चा हम लोग। फिर इन सर्विस एजुकेशन, फिर प्री सर्विस, ये कॉम्प्रिहेंसिव पार्ट है। फिर हेड टीचर्स एंड स्कूल प्रिंसिपल्स, रोल ऑफ एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शनरीज, और ये रिलेटेड एस्पेक्ट्स। सो दिस इज ऑल अबाउट टीचर एजुकेशन NCF 2023 के जो पार्ट्स हैं, क्या क्या इसमें आने वाले हैं, क्या क्या हम लोग करने वाले हैं, इसकी हम लोगों ने व्यापक चर्चा की। सो यू कुड सी कि पार्ट A, पार्ट B, पार्ट C, पार्ट D क्या क्या करता है टीचर एजुकेशन के बारे में। हम लोगों ने स्लाइड शो के माध्यम से आपको दिखाया। जब हम लोग इसको कम्प्रिहेंसिवली लेक्चर करेंगे डिफरेंट पार्ट में, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि हाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट from teacher education point of view, part A, part B, part C, part D, and more importantly हम लोगों ने पार्ट E की चर्चा की। पार्ट E में भी हम लोगों ने दिखाने का प्रयास किया कि कई जगह पार्ट E के जो डिफरेंट चैप्टर्स हैं, 4 चैप्टर्स, उसमें भी टीचर एजुकेशन की चर्चा है। और मोर पर्टिकुलरली जो चैप्टर 3 है वो 8 पार्ट में डिवाइडेड है, इकोसिस्टम। और उसमें पहले तो ये कि इकोसिस्टम वाला जो पार्ट E है उसमें 4 चैप्टर हैं, और उस 4 चैप्टर में से जो हमारा तीसरा चैप्टर है इनेबलिंग एंड एम्पावरिंग टीचर्स, ये मोर कॉम्प्रिहेंसिव है। और इसमें जो टीचर एजुकेशन या टीचर एजुकेशन से रिलेटेड या टीचर के डेवलपमेंट के बारे में डिफरेंट एस्पेक्ट्स कवर अप किए गए हैं। उसमें 8 एस्पेक्ट हैं, उसको मैं फिर एक बार रीड आउट कर देता हूँ बिफोर कंक्लूडिंग। इंश्योरिंग एंड इनेबलिंग इन्वायरमेंट फॉर टीचर्स, मतलब 8 पार्ट हैं, इसमें सब हेड्स हैं किसके, चैप्टर 3 के, जिसका हेड है इनेबलिंग एंड एम्पावरिंग टीचर्स। और फिर टीचर ऑटोनॉमी एंड अकाउंटेबिलिटी, पुपिल टीचर रेशियो, कैरियर एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज, इन सर्विस टीचर एजुकेशन, मेंटरिंग एंड सपोर्ट, प्री सर्विस टीचर एजुकेशन, head teachers and school principals, and the last one is role of academic and administrative function. So these all parts is focusing on the teacher related education and teacher related provisions. तो एक तो कि पूरा का पूरा ये पार्ट A, पार्ट B, पार्ट C, पार्ट D के थ्रू टीचर एजुकेशन के प्रोविजन पे डिस्कस कर रहा है। दूसरा कि पार्ट E जो 4 पार्ट में बटा है उसमें भी 3 पार्ट टीचर एजुकेशन के बारे में क्या कहता है, और मोर पार्टिकुलरली इनेबलिंग इन्वायरमेंट के नाम से जो पार्ट E का तीसरा चैप्टर है उसको 8 भाग में हमने डिस्कस किया, जिसमें उनके करियर प्रोस्पेक्ट, पुपिल टीचर रेशियो, प्री सर्विस, इन सर्विस के माध्यम से डिस्कस किया है। सो दिस इज़ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव। एज थ्रू दिस पार्ट वी कुड आउटलाइन द लेक्चर, वी शैल बी डिस्कसिंग इन डिटेल, एंड hopefully by the end of all the parts based upon this slide show you will be able to know more and more about teacher education in general and provisions as reflected in National Curriculum Framework for School Education regarding teacher education in more particular. So thank you for this part. Thank you for